शनिवार की सुबह जब आप उठेंगे तो हो सकता है कुछ ठंडक सी लगे, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाएगा। और इस दौरान जो हवा आपसे टकराएगी, खास तौर पर दोपहर में, बहुत गर्म होगी। ऐसा लगेगा जैसे वो किसी तपती भट्टी से निकलकर आपको छू रही हो। खास में ये सारी बातें दक्षिण बिहार के लिए हैं। दक्षिण बिहार में तापमान, खासतौर पर दिन का तापमान 20 अप्रैल को सामान्य से 4 से 5 डिग्री अधिक तक हो सकता है। इसको अगर डिग्री सेल्सियस में देखें तो ये तापमान 42 से 44 के बीच भी हो सकता है। खासतौर पे नवादा, शेखपुरा, बक्सर, गया और बांका, इसके अलावा 11 जिले ऐसे और भी हैं जहां पर 40 से अधिक तापमान रहेगा। प्रदेश में कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है मौसम का, जो कि कुछ अलग हो, इसलिए पछुआ हवा पूरी रफ्तार के साथ बह रही है और दक्षिणी बिहार को पूरी तरह आगोश में ले लिया है। आज उत्तरी बिहार में भी तबियत महसूस हो सकती है। आईएमडी पटना का पूर्वानुमान है कि 20 और 21 अप्रैल को लगातार तापमान बढ़ेगा, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। इस दौरान हवा की गति, जो पछुआ हवा की गति है, लू की तरह बहेगी और इसकी गति 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। हम इसकी पृष्ठभूमि में चलते हैं। कल यानी कि 19 अप्रैल को जो तापमान था वो चौंकाने वाला था, क्योंकि उसके एक दिन पहले 18 अप्रैल को ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। सारे अधिकांश जिलों में, 1-2 जिलों को छोड़ दें तो बाकी सभी जिलों में तापमान 40 या उससे नीचे था। जबकि कल 19 अप्रैल को 11 जिलों में तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच था। इनमें शेखपुरा, भोजपुर, गया, औरंगाबाद, नवादा, पटना, रोहतास, जमुई, बांका, नालंदा, सिवान। पूरे प्रदेश में सबसे अधिक तापमान शेखपुरा में था। ये सारे जिले जो बताए हैं, एक जिले को छोड़ दिया जाए, बाकी सभी जिले दक्षिणी बिहार के हैं। आप समझ सकते हैं कि 20 अप्रैल यानी शनिवार का दिन भी और गर्म होगा। 19 अप्रैल की अपेक्षा 20 अप्रैल को 2 से 3 डिग्री तापमान अधिक हो सकता है। इसलिए जब घर से निकलें तो समझदारी से निकलें। लू से बचाव के लिए हर वो प्रयास करें जो उनके पास संभव हो सकता है, क्योंकि हवा की गति काफी अधिक है। पछुआ हवा बह रही है। पछुआ हवा पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है। बिहार के पश्चिमी दक्षिणी इलाके से होती हुई ये सीधे उत्तरी और उत्तर पूर्वी बिहार की तरफ जाती है, क्योंकि जैसे समुद्र तल जैसे जैसे हमारे दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार की तरफ जाते हैं हम, समुद्र तल से ऊंचाई जो है कम होती जाती है। जाहिर है कि हवा की गति और बढ़ती जाती है, तो कल संभव है कि हवा की गति बढ़ेगी। आईएमडी पटना ने नाविकों से और नाव से यात्रा करने वाले लोगों के लिए भी अलर्ट जारी किया है। ये बिहार के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है कि नावों की दुर्घटनाएं अक्सर होती हैं। तो 20 अप्रैल और 21 अप्रैल को आईएमडी पटना ने कहा है नाविकों से और नाव की यात्रा करने वाले लोगों से कि वो बचाव करें, सतर्कता रखें, नाव पर यात्रा करने से सतर्कता बरतें, क्योंकि हवा की गति तेज होगी, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए हवा की विपरीत अगर कोई यात्रा नाव से की जाती है तो उसमें अधिक जोखिम है, ऐसा ना करें। और हवा के दिशा की तरफ से, यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ यात्रा कर रहे हो तो हवा की नाव की गति भी और तेज हो सकती है। हो सकता है कि वो अनियंत्रित हो जाए। ऐसी दशा में दुर्घटना से बचने के लिए जरूरी है कि जब हवा की गति सर्वाधिक हो, खासतौर पर 10 बजे दिन से लेके शाम 4 बजे तक नाव का परिचालन न करें। खासतौर पर ऐसा देखा गया है कि इस तरह की जो दुर्घटनाएं होती हैं वो इसी समय अवधि में होती हैं जब भीषण गर्मी होती है और हवा की गति भी उससे ज्यादा हो जाती है। आईएमडी पटना के विशेषज्ञों का कहना है कि जो अगला 3-4 दिन होंगे, ये बहुत सतर्कता से इसको देखना होगा, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ने वाली है। लू का तकनीकी तौर पर बेशक अभी कुछ जिलों में घोषित नहीं किया है, लेकिन ये तय मानिए कि लू ही बह रही है और इससे बचाव के लिए हमको हर संभव उपाय करना है। तो बिहार के इस मौसम में जो बदलाव की संभावना देखी जा रही है वो 22 अप्रैल के आसपास देखी जा सकती है। तब एक पश्चिमी विक्षोभ
सक्रिय होने जा रहा है, जो हिमालय के, पश्चिमी हिमालय के आसपास सक्रिय होगा और वो बिहार को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि अभी ये पूर्वानुमान है, अभी कोई ये स्थिति नहीं है कि उसको लेकर कोई बहुत ज्यादा मौसमी उलटफेर की बात की जा सके, लेकिन प्रभावित कर सकता है। अगर पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करता है 22 अप्रैल के आसपास, तो कुछ बारिश, कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। वर्तमान में बिहार में एक ट्रफ लाइन है, उत्तर पश्चिमी बिहार में ट्रफ लाइन मतलब कम दबाव का क्षेत्र बनता है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन जब बनता है। कम दबाव से मतलब है कि जब बहुत गर्मी होती है तो हवा ऊपर की तरफ उठती है और जो खाली जगह रह जाती है, वैक्यूम पैदा हो जाता है, उस स्थिति को कम दबाव का क्षेत्र बोलते हैं। और उसी से जब वो श्रृंखलाबद्ध हो जाता है, यानी पूरे एक बड़े क्षेत्र को कवर करने लगता है, तो उसको द्रोणी रेखा कहते हैं या ट्रफ लाइन बोलते हैं। ये ट्रफ लाइन बरसात के समय, मानसून के समय पानी बरसाती है। यही ट्रफ लाइन गर्मी के समय में प्रचंड गर्मी को भी बढ़ा सकती है। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।